नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परसुडी प्रमथ नगर में हुई चोरी की घटनाओं में छापामारी कर पुलिस ने 3 को धर दबोचा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सांची बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की पहल करेगा चैम्बर। और शहर में रही शिक्षक दिवस की धूम, बच्चों ने पेश किए कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। परसुडी प्रमथ नगर में पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं में पुलिस ने छापामारी कर 3 युवकों को हिरासत में लिया है। प्रमथ नगर में हुई चोरी की घटनाओं में गुप्त सूचना के आधार पर परसुडी पुलिस ने झारखंड बस्ती में छापा मारकर सूरज अब्राहम और राजेंद्र बागती को तथा कीताडी से राम नारायण यादव को पकड़ा है। उनके पास से 2 सिलाई मशीन, 1 पिको मशीन और 2 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। परसुडी थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने बताया, विगत दिनों प्रमथ नगर में 26 तारीख को और 28 तारीख को लगातार 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें हम लोगों ने झारखंड नगर बस्ती में छापामारी कर सूरज हेम्ब्रम, आतंकवादी पात्रों उर्फ राजेंद्र बागती और किताडी बागबेड़ा ग्वालापट्टी बागबेड़ा निवासी रामावतार यादव को गिरफ्तार किया। इन लोगों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर दोनों जगह से चोरी गई 2 सिलाई मशीन, 1 पिको की मशीन, 2 गैस सिलेंडर की बरामदगी की गई है। छापामारी जारी है और भी चोरी के टीवी और एक अन्य सामान और बरामद होने की संभावना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने उपायुक्त से मिलकर विभिन्न समस्याएं रखी एवं सांची बाजार क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर सहयोग देने का भी प्रशासन को आश्वासन दिया है। चैम्बर के सचिव सुरेश सोनथालिया ने कहा कि बाजारों में दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता करने की जरूरत है। खासकर महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी का खर्च चैम्बर वहन करेगा। गोलमुरी बाजार है, बिष्टुपुर बाजार है, साक्षी बाजार, विशेषकर साक्षी बाजार की जो स्थिति है कि आज जो रिसेशन का पीरियड है, आज पूरा देश में मंदी का माहौल है और उसके बाद यहाँ साक्षी बाजार में फुटपाथ लोगों रोड का इंक्रोचमेंट करके जो व्यवस्थित दुकानदार है उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो दुकानदार कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को, केंद्र सरकार को टैक्स के माध्यम से विकास में भूमिका निभाता है, वैसे दुकानदार परेशानी महसूस कर रहे हैं। उसी को इशू को लेकर हम लोग डीसी महोदय के पास आए थे। पहले भी डीसी महोदय से मिले थे तो डीसी महोदय ने कहा था कि जन्माष्टमी के बाद अब आप हमसे मिलिएगा। अब उसमें तो आज उसी संदर्भ में बातचीत हुई कि कल भी आप देखोगे साक्षी बाजार में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो भाई जब महिलाएं वहाँ सुरक्षित नहीं है तो आप प्रशासन वहाँ कोई काम क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं वो रोड को इंक्रोचमेंट वालों को हटाता है? भाई इंक्रोचमेंट का हमारा बात नहीं, रोड इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं और प्रशासन कुछ नहीं करता है तो वहाँ के दुकानदार को तकलीफ होती है। बेल्डी चर्च स्कूल में गुरुवार को शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने शिक्षकों को उपहार भी दिए। बेल्डी चर्च स्कूल में गुरुवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिक्षकों को बच्चों ने उपहार भी दिए। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। स्कूल के प्रिंसिपल लिलियन पीटर सर ने बताया कि इस विशेष दिन में हम शिक्षक खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। सशक्त करता है। इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित प्रत्येक अध्यापक और अध्यापिकाओं को Mrs. A. Sinroy ma'am and Mrs. Shriya Kundu ma'am. This year, class 12 math teacher is putting up teachers. Gujarat math teacher. Where are you? See, the students are so happy and excited to facilitate all their teachers. And this year, class 12 has thought of new ideas of celebrating Teachers' Day. And we are truly happy and excited about the coming performance. I wish all the teachers a very happy and glorious
this Teachers' Day and that they perform their duties well towards children, that they are loving and patient and kind to the children. वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर गुरुवार को दर्जनों वृद्ध महिलाएं उपायुक्त के पास पहुंची। उनका कहना है कि उनका पेंशन पिछले 4 माह से नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची अधिकांश वृद्ध महिलाएं ओल्ड पुरुलिया रोड की रहने वाली है। उनका कहना है कि किसी कारणवश उनकी पेंशन की राशि गत 4 माह से रुकी है और वे कभी बैंक तो कभी अधिकारी के यहाँ चक्कर लगाकर थक चुके हैं। हम लोग का है कि आप 4 महीना का पैसा हो गया, जिसमें 2 महीना का पैसा आया। यहाँ बढ़ई जी भेज दिए हैं, वहाँ केनरा बैंक के विष्णुपुर, वहाँ से ना कभी मेमोरियल में पैसा नहीं आया, समझे। और हम लोग का 4 महीना का होता 2 महीना का मिलता है, 6 महीना का होता था 2 महीना 1 महीना का मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है? ये गरीब आदमी जाता है बैंक लौट के आता है, जो अगर नहीं है बीमार है बिस्तर में पड़ा हुआ वो 100 रुपया लगा के जाता है टेम्पू करके, फिर लौट के आता है। कितना पैसा आप लोगों को मिलता है? 400 रुपया महीना मिलता है। 400। जातीय प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण एवं नियोजन में हो रही परेशानी को दूर करने की मांग को लेकर झारखंड चेतना विकास आंदोलन ने उपायुक्त को एक स्मारक पत्र सौंपा है। जातीय प्रमाण पत्र के आधार पर ही आए दिन हर काम हो रहे हैं, मसलन नौकरी, शिक्षण, ऋण, हर जगह जाति प्रमाण पत्र की मांग होती है, पर खतियान आदि की फांस में आकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत होने में बहुत कठिनाई हो रही है। उक्त बातें झारखंड चेतना विकास आंदोलन के नसीम ने कही। उन्होंने कहा कि उपायुक्त को स्मारक पत्र सौंपकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सभी समाज मिलकर एक प्रतिनिधित्व बनाया है झारखंड चेतना विकास आंदोलन, जिसके तहत हम लोगों ने सभी समाज मिलकर एक कोशिश किए हैं कि समाज के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए और हम लोगों का समाज का जो लेटर पैड है उसको बेइज्जती ना किया जाए। सभी जाति विशेष के जो पदाधिकारी होते हैं उन्हीं के अनुशंसा पर जाति प्रमाण पत्र एसडीओ के माध्यम से या सीओ के माध्यम से निर्गत होता आया है, लेकिन अभी सभी जाति और समाज के लोगों को ये प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से डीसी महोदय का कुछ आदेश आया है कि 32 का खतियान जिसके नाम होगा उसी को सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अपने बच्चों के भविष्य उज्जवल करने के लिए हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ रही है। स्कूल कॉलेजेस में ये डिमांड हो रहे हैं कि बच्चों का सर्टिफिकेट लाया जाए। आज हम लोग सभी समाज के प्रतिनिधि लोग, सभी समाज के प्रबुद्ध लोग एकजुट होकर के डीसी महोदय के सामने एक प्रतिनिधि मंडल बना करके मिलने आए हैं। एमजीएम अस्पताल में अधीक्षक की गैर मौजूदगी से अव्यवस्था का ये आलम है कि गंदगी तो गंदगी, मरीजों के लिए पर्याप्त दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक के निधन के बाद अस्पताल में अभी नए अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है। इसका नतीजा ये रहा है कि पूरे अस्पताल में अव्यवस्था फैल गई है। साफ सफाई की कमी तो है ही, मरीजों के लिए दवाइयां भी पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों को वेतन में भी परेशानी हो रही है। न्यूज टाइम्स को कुछ कर्मचारियों ने अपनी परेशानी बताई। अधीक्षक साहब डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद जी के मरने के बाद जो है अस्पताल का व्यवस्था में कमी तो आई है, लेकिन अभी जो हमारे जो है उपाधीक्षक महोदय है अशोक कुमार सिंह, वो अपने बलबूते पर जो है अस्पताल को चला रहे हैं। सफाई सुथरा जो है ठीक व्यवस्था है। रहा सवाल वेतन का, तो आज जो है लगभग डॉक्टर से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं लगभग 500 कर्मचारी वेतन से वंचित हैं, इसलिए कि उनको वित्तीय अधिकार नहीं मिला है, जिसके चलते अभी कर्मचारी का वेतन नहीं होगा। जब तक किसी भी पदाधिकारी को वित्तीय अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक कर्मचारी का वेतन नहीं होगा। बाकी व्यवस्था जो चल रहा है, दैनिक कार्य जो हमेशा से होता है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एमजीएम अस्पताल के एक दबंग सफाई ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग एसएसपी से की है। जेएमएम के श्यामल रंजन सरकार ने उक्त ठेकेदार, जिसका नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, उन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सफाई कर्मियों के साथ वे अभद्र व्यवहार करते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने एसएसपी से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करना होगा। हम लोग का मांग यही है, एमजीएम अस्पताल में जो सफाई कर्मचारी है
इसका जो इसके अभी जो संवेदक, इसका पहले वाला संवेदक त्रिदेव इंटरप्राइजेज कृष्ण कुमार जो उसका ऑनर था, इन मजदूरों को गाली गुप्ता दिया था, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था, जिसके ऊपर में हम लोग हरिजन एक्ट के तहत मजदूर जा करके साक्षी थाना में FIR किया। आज 2-3 महीना बीतने के बाद भी जिला प्रशासन मुख दर्शक बन के बैठा हुआ है। आखिर क्यों उसको सपोर्ट कर रहा, क्यों नहीं उसका गिरफ्तारी अभी तक हुआ है? आखिर कहां पर कमी खामी है? क्या त्रिदेव इंटरप्राइजेज जिला प्रशासन से भी ऊपर हो गया? सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार को विकलांगों के बीच व्हील चेयर का वितरण किया। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने सांसद निधि से विकलांगों को व्हील चेयर वितरण किया। उन्होंने कहा कि कई और योजनाएं हैं जिन्हें लागू करना है। साक्षी हाई स्कूल में आयोजित झारखंड पेंशन कल्याण समाज की बैठक में पेंशनधारियों के कल्याण व उनकी परेशानी पर चर्चा हुई। बैठक में डॉक्टर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि पेंशन धारकों के कल्याण और उनके परेशानियों को हल करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो उनको भी भोगना होगा। का चयन होता है मेंबर्स के लिए, प्रेसिडेंट चेयरमैन वगैरह के लिए सबका किया गया था। उन लोगों को आज शपथ ग्रहण कराया गया। नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद मुख्य अतिथि के उद्गार हुए, वो तो आपने सुना ही होगा। मसीही समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को मसीही सेवा समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह 7 सितंबर को गोलमुरी स्थित संत जोसेफ वेलफेयर सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में बिशप फेलिक्स टोपो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। उक्त जानकारी झारखंड मसीही सेवा समिति के संवाददाता सम्मेलन में दी। कार्यक्रम में अपने समुदाय यानी कि मसीही समुदाय के बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। विशेष तौर से जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं और इसके साथ में खेलकूद में या फिर किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे कर रहे हैं, उनको हम लोग उत्साह बढ़ाना चाहते हैं। न केवल बहुत मेधावी बल्कि वैसे बच्चों को भी जो कुछ अंकों के द्वारा चूक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, 2nd, 3rd पोजीशन या 4th पोजीशन में आते हैं, उनको भी हम आगे करना चाहते हैं। उनको भी उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और ये इस साल हम ये दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले साल भी हम एक कार्यक्रम किए थे जिसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, मीडिया का भी काफ़ी उत्साह हमें मिला। युवाओं के नशे के आदी होने एवं समाज में कुरीतियां फैलाने पर रोक की मांग को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि ने एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। विधायक बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि शहजाद खान ने गुरुवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें युवा वर्ग के द्वारा नशे की लत पर रोक लगाने की मांग की गई है। चोरी है, लूट है, छिनतई है, जो कल पेट्रोल पंप में बिष्टुपुर में हुआ, तेलको में हुआ, आए दिन क्वार्टर में लोग हैं, उसके बाद भी जो छिनतई हो रहा है घर में घुस के, उसके लिए हम लोग DC साहब के पास आए कि वो एक हम लोग चाहते हैं कि एक टीम गठित करे, एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग को दे कि हम लोग को कोई भी आम जनता अगर कहीं देखा जाए कि कोई बच्चा नशा कर रहा है तो उसमें तुरंत उस नंबर में फ़ोन किया जाए। और हम लोगों के आज जो शहर में चला हुआ है नाली सफाई, रोड सफाई, ये हम लोग का समाज में सबसे बड़ा गंदगी ये है। 12 साल से लेके 20 साल का बच्चा इसमें रोज नशा में एकदम पूरा डूबे, पूरा शहर क्या पूरा हिंदुस्तान में ये आलम है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आजाद नगर में रहने वाले अमानुल्लाह खान ने 5 लोगों के खिलाफ मारपीट और 10 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए SSP से कार्रवाई की मांग की है। वरीय पुलिस अधीक्षक रिचर्ड लकड़ा से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे मानगो आजाद नगर के अमानुल्लाह खान ने बताया कि वे 1 सितंबर को अपने घर पर थे, तभी अब्दुल रहीम, इमरान व अन्य 3 लोग आए और उनसे 10 लाख रंगदारी मांगने लगे। इनकार करने पर उन्होंने मारपीट की और गले से सोने का चेन छीन लिया। टांगल लाइन में रोड नंबर 25 घर नंबर 520 जमीन का मालिक वो जमीन का मालिक बाई है। बोला हमको पावर मिल चुका, समझ गया। अभी ये काम के में क्या कर रहा है आपसे? काम के हमसे काम करने के लिए बोले कि आप 10 लाख रुपए दे दीजिए तब आपको काम करने देंगे, रंगदारी के लिए मांग रहे। सिक्किम में जमशेदपुर के छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना पर शहर वासियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने इसके विरोध में आंदोलन चलाने की भी बात कही। नेटू टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन के सिक्किम शाखा में पिछले दिनों जमशेदपुर के छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना पर शहर में भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, आभा महतो और कांग्रेस नेता भरत सिंह ने भी इस घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि जो भी हुआ आपत्तिजनक है, इस पर कार्यवाही हो। भरत सिंह ने आंदोलन करने की बात भी कही। तो निश्चित रूप से वहाँ की जिला प्रशासन और प्रदेश के जो भी मुखिया हैं उनको इसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए और इसमें उचित कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसके
जितनी भी निंदा की जाए निश्चित रूप से वो कम होगी और इस तरह का फिर से माहौल नहीं बने, बच्चों को परेशानी ना हो। क्योंकि आज सिक्किम में जो भी बच्चे गए हुए यहाँ से पढ़ने, उनके साथ में कल कोई बाहरी है, यहाँ पर भी है, हर प्रांत में है। आप किसी भी प्रांत में जाके योग्यता के अनुसार जहाँ एबिलिटी है वहाँ आप नौकरी कर सकते हैं, रह सकते हैं। देखिए ये जो हुआ है, मैं तो कह रही हूँ गलत हुआ है, नहीं ऐसा होना चाहिए। और देखिए हर स्टेट का अपना अपना ये होता है, तो उस हिसाब से क्या सिस्टम था वहाँ नहीं मालूम है हमको, लेकिन इस तरह से किसी के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो हमारा आदमी सिक्किम गया है तो वहाँ जा कर के पढ़ लिख तो सकता ही है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई मना है? विदेश में भी जाके लोग शिक्षा ग्रहण करता है। तो जो हुआ उन लोगों पर क्या कहना चाहते हैं? जो हुआ है वो तो गलत हुआ है। वहाँ के सरकार को ये सब देखना पड़ेगा और वहाँ का कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, तब ना हमारा भारत अखंडता जिसको कहते हैं वो अखंडता सुरक्षित रहेगा। हुल्लूम लालटांग बस्तीवासी प्रशासन द्वारा बस्ती तोड़ने की नोटिस पर रोक लगाने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। उल्लेखनीय है कि प्रशासन द्वारा बिरसानगर लालटांग बस्ती के घरों को तोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे बस्तीवासियों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। लालटांग जगह है और उसमें 1B बिरसानगर का भी क्षेत्र आ रहा है और ये जो क्षेत्र है 86 बस्ती के अंतर्गत ही आता है। और इस संदर्भ में हम लोग सांसद जी को भी बोले थे, आज इसी का ज्ञापन हम लोग डीसी महोदय को भी दे रहे हैं। क्या वहाँ क्या कर रही है प्रशासन, क्या दिया आदेश दिया? प्रशासन ने 100 घरों को नोटिस दिया है। क्या बोल कर नोटिस दिया? कि जल्द घरों को खाली किया जाए। क्या इंक्रोचमेंट जमीन है क्या? नहीं, इंक्रोचमेंट बिरसानगर में ही है एरिया से, बाकी जमीन का नेचर वही है। पोटका क्षेत्र में चरमराई बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेसियों ने करंडी एसडीओ कार्यालय पर घेराव किया। पोटका क्षेत्र में पिछले एक अरसे से बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेसियों ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग एसडीओ से की है। इनके द्वारा ऑथराइज जो है ना उनसे कराइए, प्राइवेट लाइएगा तो प्राइवेट लाइएगा। आपका जो रिपोर्ट क्या हुआ तो आदमी को पता नहीं है ना, बोर्ड बना दीजिए, बाहर टांगा रहे। आज हम लोग युवा कांग्रेस के बैनर से सुमाई झोपड़ी, हरड़ गुट्टू, बागबेड़ा, बर्मा माइंस, कैरेज कॉलोनी और तमाम पोटका और जुखलाई के प्रखंडों का जो बिजली की चरमराई व्यवस्था है उसको लेकर आज हम लोगों ने एसडीओ का घेराव किया। एसडीओ का कहना है कि मैन पावर की कमी है, 10 तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। बहाने यहाँ काम करने की है, इच्छा शक्ति की इनकी कमी है, ये लोग काम करना ही नहीं चाहते। जिस दिन भीषण गर्मी रहती है उस दिन 5-5, 6-6 घंटे लाइन कट जाती है और जब बच्चों के पढ़ने का समय होता है उस वक्त लाइन कटता है। जहाँ तहाँ हाई वोल्टेज तार गिरा रहता है।